नमस्कार। आखिरकार मैट्रिक के टेली काउंसलिंग में यह बता ही दिया गया कि सामाजिक विज्ञान का जो परीक्षा 16 फरवरी को होने वाली है उसमें कहां कहां से प्रश्न पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और कैसे आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। यह सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर अमरेंद्र कुमार के द्वारा यह सारी बात बतला दी गई है। सो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास है, क्योंकि अगर आप यह नहीं समझेंगे कि सामाजिक विज्ञान में प्रश्न कहां से आएंगे और कैसे तैयारी करना है, कौन कौन से मुख्य चैप्टर है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और यह हिंदुस्तान खबर में यह छपा हुआ है और आपको हम बता देते हैं कि इसका जो ये पेपर का कटिंग है ये भी आपको हम बता देंगे कहां पे मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और इसके पहले गणित और विज्ञान का वीडियो अगर नहीं देखे हैं, जो कि वो भी विशेषज्ञ के द्वारा बताया गया है, तो देख लीजिएगा क्या क्या बताया गया है, कहां कहां से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि आप कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर ये सारी बात आपको पता नहीं होगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। सो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो में पूरा अंतिम तक वीडियो को देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हर स्टूडेंट के पास इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे, वो समझ सके, ताकि उनका ये सालों की पढ़ाई बर्बाद ना हो सके। चलिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसीलिए बार बार कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। क्लियर? चलिए आइए आपको समझाते हैं कि सामाजिक विज्ञान में क्या बताया गया है सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञ द्वारा। देखिए साफ साफ शब्दों में यहां पे देखें तो बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान में प्रश्नों के उत्तर को लिखकर अभ्यास करें। यह बात सबसे पहले कह दिया गया है कि अगर आप सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देने वाले हैं और आपको टेंशन हो रहा है कि कैसे याद करें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में 5 चैप्टर लगभग होते हैं और 5 चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है। उसमें बहुत सारे चैप्टर है, यानी कि 5 सब्जेक्ट से बहुत सारा चैप्टर है, तो कहां से क्वेश्चन आएगा वो पता भी नहीं है और याद करते भूल जाते। तो इसके लिए सबसे पहले आप उसे लिखिए और लिख करके याद करें, यानी कि जो चीज आप याद कर रहे हैं उसे एक बार लिखने का प्रयास जरूर करें, जिससे आपका हैंडराइटिंग में सुधर जाएगा और आपका तैयारी भी जबरदस्त हो जाएगा। और आपको पता ही है कि बोर्ड एग्जाम में अगर आपकी लिखावट जबरदस्त हो गई तो आपका एग्जाम भी बेहतरीन जाएगा और आपका रिजल्ट भी शानदार आएगा। और वैसे भी सामाजिक विज्ञान जो है लिखने वाला सब्जेक्ट है, इसमें जितना अच्छा लिखिएगा उतना ही बेहतरीन आपको नंबर दिया जाता है। आगे देखिए इनके द्वारा क्या क्या बात को बताया गया है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, मुख्य चैप्टर यानी कि कौन कौन से चैप्टर से आपको प्रश्न का तैयारी करना है, ये सारी चीजें बता दी गई है। कितने कितने अंक का कौन सा प्रश्न रहेगा, तो पूरा वीडियो आप फाइनल देखिए। देखिए यहां पे बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान में अगर आपको प्रश्न याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप लिख करके अभ्यास करें। क्लियर? यहां तक इन्होंने बात कहा है। आगे बताया है कि बिहार टेक्स्ट बुक से ही अपना हर चैप्टर की पढ़ाई करें, क्योंकि वहीं से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये साफ साफ शब्दों में बतला दिया गया है। क्लियर? आगे इन्होंने यह भी कहा है कि बिहार बोर्ड ने इसके लिए मॉडल पेपर को जारी कर दिया है और मॉडल पेपर के अनुसार ही आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप उसे जरूर पढ़ें, उसका अभ्यास जरूर करें। और हमने आपको बहुत पहले भी बता दिया है। क्लियर? तो आप उसका अगर आंसर नहीं देखें ऑफिशियल मॉडल पेपर का, तो हमारे चैनल पे अपलोड है, इसलिए तो कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो तभी तो वीडियो मिलेगा। और प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो के प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखो, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग आपको वीडियो मिल जाएगी। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि सर कौन कौन सा मुख्य चैप्टर है, ये बता ना दीजिए, क्योंकि हम लोग को जब ये पता चल जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए बात करते हैं इतिहास की सबसे पहले। क्लियर? तो इतिहास में आपको यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थशास्त्र और आजीविका, औद्योगिकरण का युग, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, इस चैप्टर से आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे। यानी कि इन सभी प्रश्नों इन सभी चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में संसाधन, विकास और उपयोग, जल, खनिज, ऊर्जा एवं कृषि संसाधन, निर्माण उद्योग, परिवहन, संचार और व्यापार, बिहार कृषि एवं जन संसाधन, मानचित्र अध्ययन, इससे आपके भूगोल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान में। तो राजनीतिक विज्ञान में क्वेश्चन कहां से आएगा, तो लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, संघात्मक शासन व्यवस्था, बिहार में पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाएं, लोकतंत्र में संघर्ष और लोकतंत्र की चुनौतियां, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्लियर? चलिए आगे है अर्थशास्त्र की बात करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में कहां से क्वेश्चन आएगा, तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, राज्य एवं राष्ट्र की आय, मुद्रा, बचत, हमारी वित्तीय संस्थाएं, वैश्वीकरण, उपभोक्ता एवं संरक्षण, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये खुद विशेषज्ञ द्वारा बताया गया है, यानी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार के द्वारा बताई गई है। आगे आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तो प्राकृतिक आपदा, एक परिचय, आपदा प्रबंधन, बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और सह अस्तित्व, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये तो रही आपके चैप्टर कि किस किस चैप्टर से आपको तैयारी करना है, तो आपने देखा, जाना, समझा। चलिए आगे बताते हैं। आगे आपको बताते हैं कि सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र का पैटर्न जो है वो क्या रहा है।
ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, क्योंकि अगर आप यही नहीं समझेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। आइए इसे समझिए। देखिए, उनके द्वारा बताया गया कि कुल अंक जो होगा वह 100 अंक का परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क यानी कि प्रयोगिकी परीक्षा 20 अंक का होगा, यानी कि प्रैक्टिकल का एग्जाम 20 नंबर का होगा। उसके बाद से सैद्धांतिक परीक्षा यानी कि 80 नंबर का होगा, जो आपका 80 नंबर का लिखित परीक्षा होगा, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर हो गया। उन्होंने बताया इसमें से इतिहास का 20 अंक यानी कि इतिहास से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, भूगोल से 20 अंक का क्वेश्चन आएगा, राजनीतिक विज्ञान से बाबू 17 अंक का क्वेश्चन आएगा, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से भी 17 नंबर का प्रश्न आता है, आपदा प्रबंधन से 6 अंक का प्रश्न आता है। क्लियर, यहां तक समझे। इसमें बताया गया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या इसमें से 80 रहेंगी, 80 में से मात्र आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। क्लियर। उसके बाद से हर एक प्रश्न इसमें एक एक अंक का होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है उसी को हम लोग वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव आपको 80 रहेगा, इसमें से आपको मात्र ही आज 40 ही प्रश्न का जवाब देना है। क्लियर। अब चलिए, अगर हम बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में, तो देखिए 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से इतिहास और भूगोल के 6 प्रश्न, राजनीतिक विज्ञान और अर्थ आपदा से 4 प्रश्न रहेंगे। हर प्रश्न 2 अंक का रहेगा। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को सेट किया गया है। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 8 प्रश्नों में 4 का उत्तर देना आपको अनिवार्य होगा। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र यानी कि अर्थव्यवस्था से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय में आपदा से दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन नहीं आता है, केवल आपको शॉर्ट में आता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। क्लियर, यहां तक आपने समझ लिया। उन्होंने बड़ी खास बात कह दी थी कि देखिए, उन्होंने कहा था कि प्रश्नों के उत्तर देते समय आपको सहूलियत रखनी है, आपको धैर्य बनाकर के रखना है, अच्छे तरीके से आपको जवाब देनी है। क्लियर। उन्होंने कहा कि लघु उत्तरीय प्रश्नों का जवाब 50 से 60 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब लगभग 150 शब्दों में आपको देना जरूरी है। सामाजिक विज्ञान में यह खास तौर पे इन्होंने बात कह दिया है। साथ ही यह भी उन्होंने बताया है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बना रहे हैं और 80 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र आप किसी भी 40 प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, कोई भी 40 प्रश्न का। अगर ज्यादा बनाएंगे तो ये साफ साफ कह दिए हैं कि उससे आपका नंबर नहीं दिया जाएगा, यानी कि उसमें आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बात करते हैं तो आपके परीक्षा में जो 16 फरवरी के दिन देख सकते हैं, 16 फरवरी के दिन आपके प्रथम और द्वितीय पाली में आपकी परीक्षा ली जाएगी सामाजिक विज्ञान की। इसमें आपको चाहिए ये कि आप जो आंसर लिख रहे हैं उसे आपको बेहतर तरीके से उसको सजा करके लिखना है। सामाजिक विज्ञान जैसा कि आपको हमने बोला कि लिखने वाला सब्जेक्ट होता है, इसमें ज्यादातर आप लोग लिखिए, बेहतर तरीके से लिखिएगा। क्लियर। और इसमें ऑब्जेक्टिव में 80 में आपको 40 ही बनाना है। इस तरीके से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न को क्या किया गया, सेट किया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। ठीक ना। आइए अब आपको बता देते हैं कि आगे इसके हमने पहले बताया कि गणित और विज्ञान का अगर आप वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा, इसके बाद हिंदी और संस्कृत का वीडियो मिल जाएगा, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर। ये पेपर का कटिंग कहां मिलेगा, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे हम इस पेपर का कटिंग लगा दिए हैं। आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा डीएलएस एजुकेशन। आप कहां पे, गूगल पे सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन, आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहां पे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। वहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाएगा। अब देखिए आपके एग्जाम में कम समय है और आपको बार बार कहते हैं कि अब वो समय और वो घड़ी आ चुकी है आपको कुछ कर दिखाने की, अपने हाथों से, अपने कलमों से अपने भविष्य को लिखने की। तो काफी जबरदस्त और लाजवाब तरीके से अपना भविष्य लिखिएगा और लिख करके आइएगा, क्योंकि यही वह समय है। क्लियर। तो गूगल पे जाइए, आप सर्च कीजिए, और दूसरी चीज आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। जाइए प्ले स्टोर पे, लिखिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, मेरा ऐप आ जाएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, उस ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए और बेहतर तैयारी कीजिए। ठीक ना। अगर कोई डाउट्स बना रहता है आपके मन में, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर के आप हमें फॉलो करके वहां मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे आप जाइएगा, मतलब कि आप इंस्टाग्राम ओपन कीजिएगा, इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, उस पर सर्च कीजिएगा मंटू सर, मेरा आईडी आ जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे आप अपना कमेंट कर दीजिएगा, आप हमें बता दीजिएगा, हम वहां पे रिप्लाई आपको दे देंगे जब भी फ्री होंगे तो। क्लियर। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर हो जाना चाहिए सबके साथ, आप लोग कर दीजिए। ओके, बाय।